कौन जीत रहा है गोपालगंज, कौन जीत रहा है मोकामा, कौन कितने पानी में। देखिए हमारे पहले के पैनलिस्ट ने बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी कि मामला 50-50 का है। इतना तो समझ में आ रहा है कि मामला 50-50 की तरफ अगर जा रहा है तो मैं इसे भारतीय जनता पार्टी की जीत मानूंगा। याद करिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में कब लीडिंग फैक्टर रही है, हमेशा नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ी पार्टी है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के पीछे खड़ी भारतीय जनता पार्टी थी, फिर वो शिवसेना के आगे खड़ी हो गई, छोटे भाई से बड़े भाई। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को आगे मौका, बीजेपी पे जी बीजेपी पे यही तो आरोप लगता है कि छोटी पार्टियों को वो इधर मतलब नहीं गलत बात है। अच्छा ये बताइए कि कोई पार्टी छोटी है, मान लीजिए शिवसेना से छोटी थी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या वो पूरे 50 साल तक शिवसेना के पीछे खड़ी रहे? शिवसेना को अपना काम करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। जो जितना चुनाव में सीटें जीत के आएगा उस हिसाब से वो भागीदारी पाएगा। आप ये चाहते हैं कि जैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी रही है, क्या उसी तरह सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी रहे? कोई पार्टी का काम है, कोई नेता जब राजनीति में आता है भूपेंद्र जी, तो अपने आप को बड़ा करने के लिए आता है। अब नीतीश कुमार जी के साथ तो 15 साल से ईमानदारी से पीछे खड़ी रही, लेकिन अगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मत दे रही तो क्या कहते भैया हमें मत नहीं चाहिए आपका, आप सब नीतीश कुमार को दे दो। ऐसा संभव नहीं है ना। कोई भी पार्टी, देखिए बीजेपी जैसा, देखिए मैं किसी दल का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जितना मैं एनालिसिस करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जैसा ईमानदार दल, मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, हमें भारतीय राजनीति में और कोई नहीं दिखता। बताइए ऐसे कितने गठबंधन है जो 15 साल 20 साल से बीजेपी के बगैर चल रहे हो। भूपेंद्र जी मैं आज्ञा चाहूंगा, 2 मिनट है मेरी। ये बताइए कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में रह के और चिराग पासवान का क्या करे, ईमानदारी से खड़ा की थी। और चिराग पासवान को हम फिर कह रहे हैं राजनीति में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा करे, लेकिन जितना है अच्छा वो कम से कम, जैसे आप देखिए पंजाब में अकालियों के साथ सबसे लंबा गठबंधन, उसके बाद आइए महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सबसे लंबा गठबंधन, फिर आइए नीतीश कुमार के साथ सबसे लंबा। अब देखिए, नहीं मैं तुलना करता नहीं, एक मिनट मैं तुलना करता हूँ, सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन, सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन। ये तो 40 साल हमारे पीछे घूमते रहे, इनके पूरा पुरखे लोग 40 साल घूमे हम लोग के पीछे, छोड़िए ना पीछे छोड़ने का, आपके साथ पीछे घूमते रहे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम लंबे समय तक रहती है। पीछे घूम के आलोक जी, मैंने कल का बयान नीतीश जी का सुना और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि इनको बढ़ाइए, और वहां खड़े थे तेजस्वी जी। इसका मतलब साफ लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि उसका मतलब मैं गहरा बता दूं आपको। एक मिनट आने वाले समय में कहीं हम ऐसा बुलेटिन न चलाएं कि जेडीयू अब पुरानी बात हो गई, जेडीयू गायब हो गई, केवल आरजेडी बची। जी भूपेंद्र जी, मैं इसी को कह रहा हूँ। आप भी समझिए जो बड़ा सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, शायद आपको मैं ज्यादा अच्छी तरह से आपके दर्शकों को बता पाऊंगा। जेडीयू आरजेडी में मर्ज होने जा रही है, ये मेरा अपना अनुमान है। और न केवल आरजेडी में मर्ज होने जा रही है, मैं एक मिनट और बोल दूं भूपेंद्र जी, वो एक्सपेंशन यूपी तक आने वाला है। वो एक्सपेंशन समाजवादी पार्टी को, तो वो पुराने घटकों को सबको मिलाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब बिहार के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं रहेगा। वो उनकी उंगली से समझ में आता है, उनको समझ में आ गया है कि अब बिहार में जितना उनको होना तो हो गया। जेडीयू का सर्वाइवल अब नहीं है, जेडीयू नीचे जा रही है, तो आरजेडी में उसको मिक्स कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की समाज पार्टी में ज्यादा अच्छा तो ये होता, वो पीके को दे देते कमान कि भाई तुम ही चलाओ इसको,
नहीं एक्चुअली अब नहीं, उसका उनका लक्ष्य ये है कि वो नेशनल फलक में है, राज्य फलक में जितना सर्वाइव होना था बहुत लंबे समय तक हो चुके हैं। और वो समाजवादी पार्टी को और दुष्यंत चौटाला जैसे लोगों को मिला करके पुराना दल बनाना चाहते हैं जनता दल वाला, और केंद्र की राजनीति में एक हाथ पैर मारना चाहते हैं। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो रहे हैं समय के साथ, ऐसा मेरा अनुमान है। जो ये पिछले 2-4 दिनों में सिनेरियो आया है, ऐसा लगता है। डॉक्टर संजय, इधर तो लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी उत्साहित नजर आ रही है हमको इस समय, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गोपालगंज से थोड़ी ठंडी हवाएं मिलने लगी लगता है बीजेपी को, लेकिन मोकामा में नहीं मिल रही है। भूपेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो दोनों कहते हैं हम जीत रहे हैं। तो अगर ये दोनों हार रहे हैं तो भी कहेंगे हम दोनों जीत रहे हैं, और अगर ये एक जीत रहे हैं तो सोने में सुहागा है कि भैया चलो ठीक है 50% हमें मिल रहा है। और अगर दोनों हार गए तो भी बीजेपी का ऐसा कुछ ठीक है, उसके लिए भी कहेंगे ठीक है भाई सत्ता में थे, तो फिर दूसरी तरह की बात हो जाएगी। लेकिन हाँ ये सच है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में हमेशा बात सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के पीछे क्यों खड़ी रहती है। और ये मैं अकेले नहीं सोचता हूँ, नीतू जी भी सोचते होंगे कि छुटकारा मिला चलो ठीक है। जब पति पत्नी में नहीं पड़ती तो तलाक कितनी बार कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब रही बात थी कि नीतीश कुमार को, अभी हमारे एमएलए साहब चले गए, उन्होंने बात कही कि नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता। अरे नीतीश कुमार को स्वयं वो नहीं जानते अपने आप को, तो उनको कौन जानेगा। नीतीश कुमार जी कब पलट जाएंगे ये उन्हें खुद नहीं पता होता। सुबेरे जो दूसरी बात करते शाम को दूसरी, तो नीतीश कुमार को जानना इसलिए कठिन है क्योंकि वो उनकी कोई विचारधारा नहीं। वो बिहार की जनता के नाम पे खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ऐसा सिंह जब कमजोर हो जाता है ना सिंह, तब वो भेड़ियों का सहारा लेता है। एक फिल्म मैंने देखी थी 2-3 दिन पहले, तो उसका चाचा था जो वो उस बच्चे को जंगल छोड़ आता है और भेड़ियों से सत्ता चलवाता है। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन सिंह जब कमजोर होता है फिर भी सत्ता में बना रहना चाहता है। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में अब उतने शक्तिशाली और प्रासंगिक नहीं रहे। अब या तो बीजेपी प्रासंगिक होगी या लालू यादव की पार्टी जो है प्रासंगिक होगी। जेडीयू की प्रासंगिकता बहुत नहीं है। कारण समझ लीजिए भूपेंद्र जी, ये इतनी बार पलटते हैं। ठीक, इनका एक देखिए, आप समझिए बिहार की राजनीति को, बिहार में एक तरफ आरजेडी है एक तरफ बीजेपी है। जिस तरफ जेडीयू करवट ले लेता है उसी तरफ उसका पड़ला भारी हो जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं क्योंकि उनके पास स्विंग वोटर है जो जिसकी तरफ झुक जाते हैं वो जिता देते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक लड़का रोज कहता था भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। एक दिन अचानक भेड़िया आगे, लोग गए नहीं उसके पास। नीतीश कुमार जी इतने बार अपने इस वोट बैंक का उपयोग, कभी कभी मुझे लगता है दुरुपयोग, इतने बार कर चुके हैं। कभी बीजेपी कभी आरजेडी, कभी बीजेपी कभी आरजेडी। मतलब किसी चीज का उपयोग और दुरुपयोग करने की एक सीमा होती है। हमें लगता है यार कितने बार आप दोहन करोगे, कितने बार अपने उस वोट बैंक के साथ। बिहार की जनता के नाम पे बिहार की जनता ने क्या 2015 में कहा था कि बीजेपी के साथ मिलो? क्या बिहार की जनता ने अभी कहा था कि जो है आरजेडी के साथ चले जाओ? दोनों बार गलत था। इस बार भी गलत है, उस बार भी गलत है। चलिए वाइंड अप करते हैं जी। बस एक बात, नीतीश को जो फिर कह रहा हूं मैं, नीतीश कुमार जी को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि वो खुद अपने आप को कैसे रिएक्ट करेंगे उनको खुद नहीं पता है। ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जगनैन बाबू, क्या मतलब है इसका? एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, आवाज जा रही है? अरे तो जो विचारधारा की बात कर रहे हैं तो इनको शायद पीछे जाना पड़ेगा। एक डेनियल बेल ने 60 के दशक में किताब लिखा है जिसका नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचार का अंत। तो विचार का अंत का मतलब विचार खत्म नहीं हो गया। विचार अभी दुनिया में वो सभी विचारों को लेके आगे बढ़ रहा है, वो नया विचार पैदा हो गया है। तो चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई देश का आदमी या चीन का आदमी हो या अमेरिका का आदमी हो, तो जो जिस विचार की व्याख्या, क्लासिक विचार की व्याख्या पांडे जी कर रहे हैं,
उसको हम चाहेंगे थोड़ा और ज्ञानवर्धन करिए। विचार की दुनिया अब सदाचार और संभाव की दुनिया में बदल गई है। विचार कोई एक पहले मार्क्सिस्ट विचार होता था, आज चाइना में मार्क्सिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन उसका विचार क्या है? विचार का क्षरण नहीं हुआ है। क्षरण ये हुआ है कि दुनिया में जो वस्तुगत परिस्थिति, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन पैदा हो रहा है, उसमें सत्ता को संचालन करने के लिए बिहार में क्या ऑब्जेक्टिव कंडीशन अभी आ गया था भाई? अभी क्यों गया आरजेडी के साथ? आप लॉजिकल बात बताइए मुझे। चलिए छोड़ दिया आदर्श की बात। ऐसा क्या हो गया था कि बीजेपी बहुत गड़बड़ कर रही थी आपके साथ? ये ना कंडीशन ये था एक दिन आरसीपी सिंह को उन्होंने मोहरा खड़ा किया, चिराग को खड़ा किया था। तो चिराग को किया तो हम लोग तो चुनाव में चले गए थे, हमको बर्दाश्त ही करना था। लेकिन जब आरसीपी सिंह को खड़ा किया, हम तो चुनाव में नहीं थे। आरसीपी सिंह को कितना यूज किया आपको मालूम है? और हमारे का प्रयास कर रहे हैं। अब आप वादा करिए, एक मिनट भूपेंद्र जी, अब वादा करिए, अब क्या वादा करेंगे कि अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे? तब आप यही वादा कर दीजिए। एक करके देखिए, वादा हम कोई काम का नहीं करते हैं, हम निर्णय लेते हैं। आप वादा कर सकते हैं, आप ब्रह्मा के वो रेख बना के चलते हैं। हम तो बोलते हैं हमारी पार्टी कभी वादा नहीं करती है। हमारा एक ही कमिटमेंट है, बिहार और आरसीपी सिंह को डायरेक्ट इन्वॉल्व करा के पार्टी विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। सारा टेप सुनाया गया देश में। तो जब एक बार तो चिराग को खड़ा नहीं चलेगा बिहार में। बाल ठाकरे में और नीतीश कुमार के अनुभव में अंतर है। बोलिए पांडे जी। भूपेंद्र जी, मेरा मानना है कि ये जो बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई है, अभी जो हमने देखी है, इससे निष्कर्ष बता रहे हैं ये तुम्हारे चुनाव में साथ लड़ेंगे 24 में। जिस तरह के ये लोग मियां बीवी वाले झगड़े हैं ना साहब, ये तलाक नहीं हो पाता फिर। एक दूसरे को सबक दिखाने के लिए पार्टी छोड़े हैं केवल। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है आलोक जी, मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, बीजेपी अब उनके साथ में कोई गठबंधन के मूड में दिख नहीं रही है। और इसीलिए मुझे भी लगता है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह बीजेपी अपना वाटर टेस्ट कर रही है कि वो कहाँ पे खड़ी है। ये चुनाव जीतना ना जीतना उसके लिए ये अलग मैटर नहीं। एक्चुअली भूपेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया, ऐसा मुझे लगता है लॉजिकल, मतलब इन लोगों की लड़ाई को लेकर कभी कह दें अलग बात है। मुझे लगता है कि बीजेपी कह रही है अब हम सत्ता में आए या ना आए बिहार में, लेकिन आएंगे तो अपने दम पे। अब नीतीश कुमार जी के कंधे का सहारा नहीं लेंगे, ऐसा अभी तक लगता है। आगे क्या हो जाए बीजेपी को भी फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर उनको लगे कि हम नहीं आ सकते हैं तो को बदल जाए। लेकिन अभी बीजेपी फिलहाल जी लिटमस टेस्ट ये कर रही है कि अगर इनके सहारा इनका सहारा अगर न लेना पड़े तो ज्यादा अच्छा। छोड़ो, हाँ, वाइंड अप करते हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि हमारा अज़्म सफर कब किधर का हो जाए, और हम वो नहीं जो किसी एक रह गुजर के हो जाएं, और उसी को हक है जमाने में जीने का जो लगता इधर का रहे और उधर का हो जाए। बिल्कुल, ये क्या शेर जो है ना वो केवल नेताओं पे सूट करती है। केवल